ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस की आला हिकमत अमली और दुश्मन को शिकस्त से फाश देने पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की। विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। वजारत दिफा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। विफाकी काबीना का एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमत जारी रखने का भी मुतफ़िका फैसला। एलामिया जारी। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस के दौरान गिरा कदर खिदमत अंजाम देने गाजियान और शोहदा को आला सरकारी अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। फील्ड मार्शल का एजाज मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। यह एजाज कौम, अफाज, शोहदा, गाजियों के नाम करता हूँ। कौम की समानत को निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सदर जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और काबीना के एतमाद पर इजहार तशक्कुर। कहा कि ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एक एजाज है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने के फैसले पर एतमाद में लिया। सदर मुमलिकत ने कहा कि आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने मादरे वतन का कामयाबी से दिफा किया। वो फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की के मुस्तहिक हैं। सदर ने भारतीय हमलों के जवाब में मौसर जवाबी कार्रवाई पर मुसल्लह अफवाज की क़यादत और अफवाज पाकिस्तान को सराहा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की फील्ड मार्शल बनाए जाने पर आर्मी चीफ को मुबारकबाद। कहा कि आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक सबक सिखाया। मुआरका हक में शानदार फतह के बाद फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की आसिम मुनीर का हक था। उन्होंने मेहनत, सलाहियत और पेशा वराना महारत से ये मकाम हासिल किया। यकीन है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज नई बुलंदियों तक जाएगी। अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा इन्हिसार खुद पर है। पाकिस्तानी कौम कभी झुकी है और ना झुकेगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का भारत को वाज़ेह पैगाम। चाइना मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू में कहा, हमारी शहादत की आरजू जिंदगी से ज्यादा है। अवाम और मुसल्लह अफवाज पर मुश्तमिल पाकिस्तान की आहिनी दीवार को दहशतगर्दी के नासूर की जानिब मोड़ना है। पाकिस्तान और चीन दुनिया में दो जिम्मेदार मुल्क हैं। दोनों की पहली तरजीह लोगों की फलाह बहबूद है। चीन ने इंतहाई कम अरसे में इतनी बड़ी आबादी के साथ जो तरक्की की उसे देखना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में कशीदगी कम करने पर मिस्र के तामीरी किरदार पर इजहार तशक्कुर किया। कहा कि भारत की सिंतास मुआहदे से इनहराफ की धमकी नाकाबिले कबूल है। वजीर आजम का गजा में इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने पर भी जोर। मिस्री सदर ने जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। गजा में इमदादी इक़दाम पर पाकिस्तान की तारीफ की। चीन का पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में साथ देने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार की बीजिंग में चीन के आला हुक्काम से अहम मुलाकातें। स्ट्रेटेजिक ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि पाक चीन खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में साथ देंगे। इस्हाक़ डार की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के वज़ीर लियू जियानचाओ से भी मुलाकात हुई। इस्हाक़ डार ने पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, इलाकाई सालमियत और बुनियादी मफादात पर चीन की भरपूर हिमायत को सराहा। लियू जियानचाओ ने कहा कि चीन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को तरजीह देता रहेगा। चीनी सफीर की एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। दिफाई ताउन और जोग्राफियाई हालात पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक। इलाकाई अमन, दिफाई तैयारी और इश्तराक पर जोर। ISPR के मुताबिक एयर चीफ का चीन की दिफाई मुआवनत, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और तहकीक में ताउन पर इजहार तशक्कुर। चीनी सफीर का मशरकी महाज पर शानदार कारकर्दगी पर पाक फिजाइया को जबरदस्त खिराज तहसीन। जदीद चीनी हथियारों के मौसर इस्तेमाल पर पाक फिजाइया को सराहा। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की कोशिश के भारतीय इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक गोल्डन टेम्पल सिख अकीदे का सबसे ज्यादा काबिल एहतराम मकाम है। हर साल दुनिया भर से हजारों सिख यात्रियों का खैर मकदम करते हैं। हकीकत यह है कि भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी रात
पाकिस्तान में मुख्तलिफ इबादत गाहों को निशाना बनाया। नौशहर और फरोज में कैनाल मंसूबे के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार के घर को आग लगा दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शदीद इजहार मजम्मत। सिंध हुकूमत को बदअमनी के मुर्तकिब साजिशी अनासिर से निमटने की हिदायत जारी। कहा कि हमला दहशतगर्दी के मुतरादिफ है। एहतजाज की आड़ में शरपसंदी करने वालों के मजमूम अज़ाइम खुलकर सामने आ चुके हैं। सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने कहा कि एहतजाज के नाम पर शरपसंदी और अमलाक को नुकसान पहुँचाने की किसी को इजाज़त नहीं। हमला आवरों से 7 कानून के मुताबिक निमटना होगा। बिलावल भुट्टो को चेयरमैन मुंतखब करने का अमल मुकम्मल तौर पर शफाफ था। बिलावल भुट्टो के खिलाफ अदालतों को सियासी मैदान न बनाया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की मरकजी तर्जुमान शाजिया मरी का बिलावल भुट्टो के खिलाफ दायर दरखास्त पर रद्द अमल। कहा कि दरखास्त सियासी मुखालफिन का घटिया एजेंडा है। पीपल्स पार्टी के इंतखाबात आईनी और इलेक्शन कवानीन के मुताबिक हुए। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। पाक फौज, बहरिया और फिजाया को खिराज तहसीन पेश किया गया। मुराद अली शाह ने भारतीय जारत के मुकाबले में अफवाज की बहादुरी को बेमिसाल करार देते हुए सियासी जमातों और कौम के यकजहती को सलाम पेश किया। इजलास में 10 निकात की मंजूरी भी दी गई। भारतीय हमले में शहीद शहरियों के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए इमदाद दी जाएगी। वज़ीर आज़म की तरफ से भारतीय जारत में शहीद और जख्मी शहरियों के लिए इमदादी पैकेज जारी कर दिया गया। हुकूमत पंजाब ने 14 अज़ला के डिप्टी कमिश्नर्स को इमदादी फंड्स जारी किए। टैक्स चोरी करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। टैक्स चोरी में मुलविस अफराद और कारोबार के खिलाफ मौसर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। टैक्स देने वाले अफराद और कारोबार को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात देने का वादा। इजलास से गुफ्तगू में कहा कि 70 साल के बिगाड़ को ठीक करने के लिए सख्त इकदाम ज़रूरी है। FBR के डिजिटलाइजेशन और निज़ाम को खुदकार बनाने के लिए इकदाम तेज़ी से जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब ने 17 अज़ला में ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स के इजलास का 4 घंटे तवील सेशन हुआ। मरीम नवाज के अज़ला को ब्यूटिफिकेशन फंड फराहम करने के लिए इकदाम की हिदायत। हाफिजाबाद, रावलपिंडी और नारोवाल के डिप्टी कमिश्नर्स को एजाजिया देने का ऐलान। कहा कि सूबे के तमाम बड़े शहरों को इलेक्ट्रिक बसें फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग स्टेशन बनाने का हुक्म। मुल्क में महंगाई की शरह 6 दिहाइयों की सबसे कम तरीन सतह पर आ गई। एनर्जी रिफॉर्म्स, खुराक, इम्पोर्ट और शरह सूद में कमी ने किरदार अदा किया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी कर्जों की इक़सात अदा कर रहा है। ज़र मुबादला के ज़खायर 11 अरब से भी ज़ायद है। बल्दिया उज़्मा कराची रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन वाजिबात अदा करने में नाकाम। KMC के रिटायर्ड मुलाजमीन के पेंशन वाजिबात 13 अरब रुपए तक जा पहुंचे। ये वाजिबात 2027 में 20 अरब तक पहुंच जाएंगे। चेयरमैन निसार खोड़ो की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में ब्रीफिंग। गूगल प्ले स्टोर भी गैर महफूज। गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद खतरनाक ऐप से सार्फिन का डेटा चोरी होने का इंकशाफ। NTISB ने साइबर सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी कर दी। कौमी इदारों, वजारतों, डिविजन्स और अवाम को मुश्तबा मोबाइल ऐप से मोहताज रहने की हिदायत। जासूसी एप्लीकेशन सार्फिन की कॉल लॉग्स, लोकेशन, ऑडियो, वीडियोज, स्क्रीनशॉट्स, पासवर्ड्स और मालियाती तफसीलात हासिल करती हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।